काजल चुपके से अपने जेठ के कमरे में चली गई। उसके जेठ जी अपने कपड़े बदल रहे थे। काजल का मन तो कर रहा था कि अभी वह अपने जेठ को। काजल का जेठ अंधा था पर शरीर से हट्टा कट्टा हुआ दिखने में आकर्षक थे। तभी काजल के बेटे ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। काजल अपने जेठ के कमरे से चुपके से निकल जाना चाहती थी। इससे पहले उसका बेटा जेठ के कमरे में आ गया। तभी काजल ने हल्के से लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ उसके जेठ ने सुन ली। उसके जेठ ने तुरंत गर्दन घुमाई तो काजल उन्हीं के सामने खड़ी थी। उसके जेठ जी दरवाजे की तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। काजल को लगा कि उसके जेठ को पता चल गया था कि काजल उसके कमरे में ही है। काजल बिना कुछ बोले जल्दी से अपने जेठ के कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह एक नज़ारा उसका इंतज़ार कर रहा था। हर दिन सुबह उसके जेठ जल्दी उठ जाते थे, मगर आज उसके जेठ जी सो रहे थे। इतने दिनों से जब से उसके जेठ जी उसके साथ रह रहे थे, ये पहली बार हुआ था कि उसकी नज़र उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तभी काजल ने अपने जेठ को हिलाकर जगाया। उसके जेठ ने उठते ही उसे गुड मॉर्निंग कहा। ऐसा करते वक्त उसके जेठ का चेहरा ऐसा था जैसे वो काजल को देख रहे हों। काजल वहाँ से चली गई। काजल के मन में वही नज़ारा घूम रहा था। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था, और कुछ देर बाद काजल को इसका जवाब भी मिल गया था। जब काजल के पति नाश्ते के लिए अपने भाई को लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। पूछने पर बोले कि मैं बाद में नाश्ता करूंगा। पति के जाने के बाद काजल काम करने लगी। तभी उसके जेठ ने आवाज़ लगाई, काजल मेरे कपड़े निकाल दो। काजल तुरंत भाई साहब के कमरे में चली गई। फिर मैंने अपने जेठ को कपड़े निकाल कर दे दिए। उसका जेठ काजल की आहट पाकर बोले, काजल मुझे बाथरूम में छोड़ दो और मेरे कपड़े भी वहीं टांग दो। काजल ने एक हाथ में कपड़े पकड़े और दूसरे हाथ से अपने जेठ का हाथ पकड़ा और उन्हें बाथरूम में ले गई। काजल ने अपने जेठ को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और उनका हाथ शावर के लीवर पर रख दिया। उसका जेठ शावर चलाकर नहाने लगा। उसके जेठ ने काजल के जाने का इंतज़ार ही नहीं किया। उसके जेठ का चेहरा दरवाजे की तरफ था जहां काजल खड़ी थी। उसके जेठ जी देख नहीं सकते थे, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कह रहे हों। उन्हें ऐसा करते देख काजल वहां से निकल गई। नहाने के बाद उसके जेठ ने नाश्ता किया। काजल फिर से अपने काम में लग गई। दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चे सो गए, मगर अब काजल को हर तरफ उसके जेठ जी ही दिखाई दे रहे थे। काजल का एक मन कर रहा था कि उसके जेठ को पता चल गया है कि काजल उन्हें रोज़ देखती है। दूसरी तरफ ये भी सोच लेती थी कि ये उसका वहम भी हो सकता है। कमरे में जेठ जी को काजल के होने का एहसास था, मगर वो कुछ कहते नहीं थे। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन काजल रोज़ की तरह दोपहर में अपने जेठ के कमरे में गई। तभी उसके जेठ की आवाज़ आई, काजल। जेठ के मुंह से अपना नाम सुनकर वह डर गई और वो वहीं खड़ी हो गई। उसके जेठ ने कहा, काजल मैं जानता हूँ कि तुम यही मेरे कमरे में हो। मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, लेकिन मैंने सोचा ये मेरा वहम है। फिर उस दिन दरवाजे की आवाज़ से मुझे पक्का हो गया था कि तुम मेरे कमरे में ही थी। मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। काजल मैं देख नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। काजल क्या हम दोनों? काजल जेठ की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके जेठ ने कहा कि ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। अब सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारी ना है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूँ। तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए बहुत है। काजल को अपने जेठ का प्रस्ताव सही लगा, क्योंकि उसका पति काजल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। काजल भी यही चाहती थी कि उसका जेठ उससे प्यार करे।